कोटा के महावीर नगर विस्तार योजना के सेक्टर 1 में स्थानीय लोगों के 6 घंटे पैंथर की दहशत में गुजरे हैं। पैंथर 2 लोगों को घायल करने के बाद पैंथर एक मकान में कैद हो गया, जिसको रेस्क्यू करने में वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए और 3 घंटे में जाकर पैंथर का रेस्क्यू हो सका। कोटा के महावीर नगर विस्तार योजना में सुबह लोगों की नींद उड़ गई, जब रिहायशी इलाके में 5 से 6 वर्षीय और 150 किलो वजनी नर पैंथर छतों पर दौड़ता हुआ नजर आया। पैंथर ने 2 जनों पर हमला किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय पार्षद को लोगों ने सूचना दी तो इसे रेस्क्यू करने के लिए कवायद शुरू हुई। इसी दौरान पैंथर एक मकान में घुस गया। सीढ़ियों से पैंथर को उतरता देख मकान मालिक और उनकी पत्नी एक कमरे में कैद हो गए। इस दौरान पैंथर पूरे मकान में घूमता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। सूचना के बाद लोगों का जमावड़ा लग गया और पुलिस, जिला वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पैंथर को रेस्क्यू किया गया। सर, सवेरे सूचना मिली थी कि एक पैंथर ने 2 व्यक्तियों को घायल कर दिया है, तो सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर पहले तो पैंथर को लोकेट किया गया, पता लगा कि वो मकान के अंदर पैक है। उसके बाद उसके जो एग्जिट पॉइंट हैं उनको बंद करने के पश्चात उसको वापस से दोबारा से उसको लोकेट करके फिर उसको ट्रैंक्लाइज किया गया। ट्रैंक्लाइज करने के बाद उसको उसके हेल्थ एग्जामिनेशन किया जाएगा और उसको फिर जो उसके पैर में घाव है उसके भरने के पश्चात उसको वाइल्ड में रिलीज कर दिया। रेस्क्यू टीम में फ़ोन करने की बात नहीं है, सबका कोऑर्डिनेशन होता है। डॉक्टर्स को यहाँ जिन्होंने ट्रैंक्लाइज किया है उनकी उपस्थिति, जाल, सुरक्षा के समस्त साधन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जानवर है पैंथर कोई सामान्य जानवर तो नहीं है कि हम आकर के यहाँ कोई इसको पकड़ लें। तो पूरी टीमों का आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है। भारी भीड़ है, एडिशनल एसपी साहब उस भीड़ को हटा रहे हैं और अब ट्रैंक्लाइज हो चुका है। थोड़ी देर में यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। पैंथर के बेहोश हो जाने के बाद वन विभाग की टीम ने उसकी मेडिकल जांच की और सबसे पहले दंपति को मकान से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद पैंथर की जाल की सहायता से इसको उठाकर पिंजरे में डाला। दंपति के बाहर निकलते ही उनकी कुशल क्षेम पूछने वालों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान पैंथर को देखने वाले लोगों ने भी आंखों देखा अपना हाल बयां किया। पैंथर के पैर में चोट लगी है, जिसके कारण उसे फिलहाल अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क ले जाया गया है, जहां स्वस्थ होने के बाद इसे उच्च अधिकारियों से निर्देश लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने वन्य जीवों के रिहायशी इलाकों में दाखिल होने के मामले को गंभीर बताते हुए इससे निजात के लिए योजना तैयार करने की बात कही। ये ऊपर छत से आया था और छत से नीचे सीढ़ियाँ उतर के इस रूम में आया था। आप उस समय कहाँ थे? मैं पीछे के रूम में था। काफी उसने राउंड भी किए, दहाड़ भी मारी? नहीं, दाढ़ नहीं मारी, एक बार दाढ़ उतरते हुए दाढ़ मारी थी उसने। तो इसने मिसेज ने कहा कि कोई टाइगर आ गया, जो फिर हम तो दौड़ के और पीछे नहीं तो हम तो आगे का दरवाज़ा खोलते, पर वो नहीं खोला। मेरी सीसीएफ साहब से इस विषय में बात हुई है कि जिस तरीके से कोई जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में ना आ पाए, इस और पूरी बंदोबस्त उनको करने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज वर्तमान में जो वन कर्मचारी उनका बहुत अभाव है, उनके बताए मुताबिक उन्होंने बताया कि जो रेंजर है वो भी शायद एक ही लगा रखा है और जो वन के कर्मचारी हैं। जब हम कोटा शहर को वन अभ्यारण्य बना रहे हैं तो निश्चित रूप से मुकुंदरा अभ्यारण्य के हिसाब से और वाइल्ड लाइफ के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हों। जंगल से लगा होने के कारण कुन्हाड़ी और नया गांव इलाके में वन्य जीवों की आवाजाही रहती ही है, लेकिन रिहायशी इलाकों में इतना भीतर आकर पैंथर के द्वारा दहशत फैलाना यह पहली बार हुआ है।